Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania and I am your mentor for your UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. और आज एक बहुत ही अहम सवाल पे मैं बात करने वाला हूँ. That is, what is going to be a topic-wise weightage for your various topics of Paper 1? तो काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल रहता है कि सर हमें प्लीज ये बता दीजिए कि पेपर 1 के कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं ताकि हम उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे दें एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्रिपेयर वेल. तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि एनटीए जो है वो बहुत स्मार्ट हो चुका है. उसे अब ये पता चल चुका है दैट पीपल हैव बीन पिकिंग अप द पैटर्न और लोग सिर्फ पास्ट ईयर लगा के चले जाते हैं. तो सबसे पहले तो एक ये चीज समझ लीजिए कि जो मैंने 5 साल के अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हर साल वो एक टॉपिक का वेटेज चेंज करता जाता है. इसका क्या मतलब है, एग्जांपल से समझते हैं. लास्ट टू लास्ट ईयर दैट इज 2020 में क्या देखा गया कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से जो सवाल पूछे गए थे वो थोड़े से ज्यादा पूछे गए थे. दैट मींस जनरली क्या कहा जाता है कि भाई 50 क्वेश्चन है, 10 टॉपिक हैं, तो हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ये उन्होंने अपनी गाइडलाइन में दिया हुआ है. बट किसी भी अटेम्प्ट में ये गाइडलाइन नहीं फॉलो होती. 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते ही होते हैं. अब खास बात क्या है कि 2020 के अटेम्प्ट में क्या हुआ कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए. तो नेक्स्ट अटेम्प्ट 2021 में क्या हुआ, आईसीटी एंड पीपल एनवायरनमेंट से कम पूछे गए और डीआई और एलआर से ज्यादा पूछ लिए गए. तो आइडियली ये बताना किसी के लिए भी नामुमकिन है कि अब जो आने वाला एग्जाम है, दैट इज फॉर एग्जांपल अगर हम जून के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज रहेगा. तो पहले तो आपको ये चीज क्या समझनी है कि आपको सारे के सारे 10 टॉपिक को इक्वल वेटेज देना है और आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है. ठीक है, बट फिर भी क्योंकि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं और थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि किस टॉपिक से फिर भी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसकी बेसिस पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं. ठीक है, बट मैं बार बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपको हर टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है. चाहे वो डीआई हो, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो रिसर्च एप्टीट्यूड हो, आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि किसी भी टॉपिक से अगर ज्यादा सवाल पूछ लिए जाएं तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं. फिर भी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू टेल यू अ ब्रॉड आइडिया. तो जो पिछले सालों में देखा गया है, जो पिछले सालों के एक्सपीरियंस पे देखा गया, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो काफी कंसेप्चुअल नेचर के भी हैं, जिसमें काफी एनालिटिकल टॉपिक भी आते हैं और इन टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं. तो 5 एवरेज है, लेकिन इनसे शायद ही कभी हुआ है कि 5 सवाल पूछे गए हो. 6 या ज्यादा से ज्यादा 7 सवाल भी पूछ लिए जाते हैं. तो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड दो ऐसे टॉपिक हैं जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा और वहां पे ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके जाना होगा. यहाँ पे स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा इसलिए भी रहती है बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल नेचर के हैं. तो अगर आपने एक बार समझ लिया है तो ये सवाल आपके 100% सही हो जाएंगे. आईसीटी पीपल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, तो आप कितना भी पढ़ के चले जाइए, द स्कोप ऑफ स्कोरिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस एज कंपेयर टू योर कंसेप्चुअल टॉपिक. ठीक है, आगे बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस. ये 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल मुंह जबानी रटे होने चाहिए. आप इसके लिए बेसिक्स उठा लीजिए एनसीईआरटी के और वहां से पहले कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद सवाल लगाइए. बट इसके अंदर 5 सवाल बिल्कुल शॉर्ट आते ही आते हैं, उसमें कोई गफलत नहीं है, उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होती है और 5 सवाल सही करके आप 10 मार्क्स बहुत आराम से ले सकते हैं. ठीक है, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ आरसी, इसमें भी क्वेश्चन चेंज नहीं होते. कभी ऐसा हो जाता है कि 5 की जगह 4 सवाल पूछ लिए, वरना आमूमन 5 सवाल ही पूछे जाते हैं. इसका तरीका क्या है, 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा के चले जाइए जिसके अंदर थॉरली आरसी की प्रैक्टिस कर लीजिए. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पेपर 1 के टॉपिक में आरसी में मार्क्स स्कोर करना सबसे ज्यादा आसान है बिकॉज लंबी आरसी नहीं आती है और कॉमर्स और मैनेजमेंट टॉपिक से ही आ जाती है. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो उन्होंने आरसी दी थी वो लीडरशिप पे उठा लिया था, तो मतलब आपको उसमें कुछ एडिशनल टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है. तो आरसी में आप 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के. कम्युनिकेशन से भी 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं. बिल्कुल जो बेसिक टॉपिक है आपके, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं. इसमें कोई भी प्रॉब्लमैटिक वाली सिचुएशन नहीं. ठीक है, नेक्स्ट आईसीटी एंड पीपल एनवायरनमेंट से, दोनों को क्योंकि मैंने क्लब कर दिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से 8 सवाल पूछे जाएंगे. 8 सवाल में से 4 सवाल आप मान के चलिए कि स्टैटिक नेचर के होंगे और 4 सवाल जो होंगे वो आपके करंट अफेयर से होंगे, जो प्रॉपर स्कीम्स हो गई जो रिलीज होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे, या पीपल एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आया है या कोई कमिटी स्टैब्लिश करी गई है, उस पर सवाल पूछ ले जाते हैं. तो इसमें 50% सवाल जो है वो करंट अफेयर से होंगे और 50% स्टैटिक से होंगे. लॉजिकल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में बात करें, जिसके अंदर आपके पास क्वांट के से टॉपिक्स होंगे, जिसके अंदर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस से होंगे, डेसिमल से सवाल पूछे जाएंगे, सिलोगिज्म का क्वेश्चन होगा, इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन होगा. इसमें आप मान के चल सकते हैं कि 8 सवाल होते हैं. 10 सवाल होने चाहिए 5-5, बट 5-5 सवाल कभी नहीं पूछे जाते. तो इसका जो वेटेज है वो आप समझ के चल सकते हैं कि 4-4 क्वेश्चन का है पर टॉपिक का. 4 क्वेश्चन लॉजिकल से
और 4 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक से। लास्ट जो टॉपिक है वो है हायर एजुकेशन का, ठीक है। हायर एजुकेशन से 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। अगेन ये भी 4 सवाल आपके स्टैटिक होंगे जो कि कमिटी से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पूछ लिए जाएंगे, या और भी कोई पुरानी जो कमिटीज हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, वहां से पूछ लिए जाएंगे। और 1 से 2 आपके पास करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे जो आपको रैंकिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये वेटेज रहता है। बट मैं दोबारा सेम चीज कहूंगा, किसी भी एक टॉपिक पे एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके रिलाई मत करिएगा, बिकॉज हर साल पैटर्न चेंज होता रहता है और हमें इस साल भी देखना है कि क्या पैटर्न आता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद हुई हो, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट anujjindal.in पे विजिट कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999466225। दैट वाज ऑल। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।